हाँ तो मित्रों, आज फोर्थ ग्रेड का रिवाइज रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें रैंक में मामूली फ़र्क आया है। मान लो किसी की रैंक 15,000 है तो 15,005, 15,010 ऐसे ऊपर नीचे हुआ है मैक्सिमम। उसमें कोई फ़र्क की बात नहीं है। 3 विद्यार्थियों का परिणाम रोका गया है किसी कारणवश। कल मंगलवार को फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट आने की संभावना है और टुकड़ों में ये रिजल्ट आएगा। मतलब कल आ जाएगा लगभग 25,000 का, दैन उसके बाद 10-15 हज़ार का, दैन उसके बाद। अब 2 बातें सामने आती हैं। बात नंबर 1, जब रिज़ल्ट निकालना इतना ही आसान था तो इतने दिनों तक ये रिज़ल्ट क्यों नहीं निकाल रहे थे, और फिर वो बाधाएं ख़त्म कैसे हो गई। बात नंबर 1, कल जो है सरकार दिखाना चाहती है कि हम कितनों को रोज़गार दे रहे हैं, लेकिन 2 इशू है, क्या उनका सोल आउट हो गया। पहला इशू हाई कोर्ट का वह फैसला जिसमें कहा गया था कि जो न्यूनतम अंक डिसाइड करे बोर्ड, उसके बाद परिणाम जारी करे, और दूसरा पीएच कैटेगरी का। ये 2 इशू अभी भी बरकरार हैं और उसके बावजूद ये रिज़ल्ट आया है। तो क्या रिज़ल्ट आने के बाद अब इनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। देखिए, रिज़ल्ट आना एक अलग बात होता है, और पूरी तरीके से सारी जो विसंगतियां हैं, सारी जो भी कमियां हैं, किसी चीज़ का वेट करके इसको सुधार के फिर वो ज्वाइनिंग देना अलग बात होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रिज़ल्ट आ जाएगा कल, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ इस बात के लिए कि ज्वाइनिंग में बहुत टाइम लगेगा। इस बात में कोई ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता, कल रिज़ल्ट आ गया और 6 महीने बाद ज्वाइनिंग दे रहे, या फिर 5वें महीने में रिज़ल्ट आता और 6ठे महीने में ज्वाइनिंग देते, ये दोनों बातें एक ही हैं। फिर दोबारा से आपको एक लंबा वेट करना पड़ेगा रिज़ल्ट आने के बाद भी, क्योंकि अभी भी इसमें हाई कोर्ट का मामला, पीएच कैटेगरी का मामला उलझा हुआ है। तो रिज़ल्ट से एक कन्फर्मेशन हो जाता है विद्यार्थी को कि हाँ, मेरा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। पहली बात, रिज़ल्ट से कट ऑफ का आइडिया लग जाता है, रिज़ल्ट से वेटिंग की कितनी कट ऑफ आएगी उसका आइडिया लग जाता है। तो रिज़ल्ट आना किसी भी विद्यार्थी के अहित में नहीं है, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ ज्वाइनिंग आपको लेट मिलेगी। जैसे अभी वीडियो को ज्वाइनिंग अभी तक नहीं मिली है, ठीक है। ऐसे कई ऐसी भर्तियाँ जिनके रिज़ल्ट आ चुके हैं, सारे काम हो चुके हैं। इवन फोर्थ ग्रेड में तो फिर भी कुछ लफड़े हैं, उनको कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली। अभी फ़िलहाल वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनानी पड़ेगी कि कितने दिन बाद रिज़ल्ट आता है, कोर्ट का क्या फ़ैसला होता है, बोर्ड का क्या रुख रहता है, किस प्रकार से इन चीज़ों को संयोजित किया जाता है। ये सब जो बातें हैं, इनके आधार पे फिर वो ज्वाइनिंग मिलेगी। लेकिन हाँ, कल एक अच्छी बात ये है कि हमें खुद का आकलन करने का, और कितनी कट ऑफ गई, वेटिंग में कितनी जा सकती है, इन सब चीज़ का आकलन करने का हमें मौका मिलेगा। जो विद्यार्थी भी मतलब एलडीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, दे शुड फोकस ऑन एलडीसी। एग्ज़ाम इज कमिंग नियर बाय, and if you want any kind of help from me, you can contact me. I will give you my personal notes for English grammar, and you can get maximum marks if you study them properly. तो ये आज की न्यूज़ थी। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ताकि ऑथेंटिक न्यूज़ आपको मिलती रहे। एक और ख़ास बात है, अभी आरएएस की वैकेंसी निकली हुई है, उसको अप्लाई करो आप। और अभी बिजली विभाग में 2000 एलडीसी आएगी, आप उसको भी अप्लाई करें। बिजली विभाग में हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान जी के, मैथ, रीजनिंग, साइंस ये सब आता है। तो हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान जी के तीनों को मिला दें तो 130 क्वेश्चन होते हैं 200 में से। तो जिसके मैथ वगैरह कमज़ोर है वो भी इसमें पास हो सकता है, तो आप इसमें भी अप्लाई करना। फोर्थ ग्रेड एक ऐसी भर्ती है जो आपको पढ़ने का मौका देती है।
ठीक है। दूसरी जो भर्तियाँ हैं जैसे पुलिस वगैरह है, आर्मी नेवी है, उनमें आपको थोड़ा समय कम मिल पाता है। 4th ग्रेड में आपको पढ़ने का मौका मिलता है, तो ये अच्छी बात है, इसको ज्वाइन करना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इसी के ऊपर जीवन निकाल देना और इसके आगे तैयारी नहीं करना, ये व्यक्तिगत सोच की बात होती है। जो आदमी सेटिस्फाइड हो जाता है वो उसमें सेटिस्फाइड हो जाता है, और जो सेटिस्फाइड नहीं होता वो आगे बढ़ता है। एम्बिशन होना अच्छी बात है, अपने जीवन में लक्ष्य को बनाएं और उस लक्ष्य के हिसाब से अपनी रणनीति बनाएं, और कभी न कभी मेहनत सफल होती है। जय हिंद। आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और LDC के लिए फ़िलहाल आप MCQ ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करो, और जब टाइपिंग की डेट वगैरह कुछ आएगी रिटन एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद, तो मैं इस टाइपिंग के ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा।